मेरा YouTube चैनल सतनाम तंत्र मंत्र जानकारी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूतावर फूक के ऊपर लाए हैं वीडियो, जो कि आप पीट सकते हैं, भगा सकते हैं, यानी कि दंड दे सकते हैं उसको। ऐसा है, मार पड़ेगा उसको, मार पड़ता है उसको दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिद्ध करने की विधि को। आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को घंटी के ऑल में सिलेक्ट कर रखें, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा कर रखें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो तंत्र मंत्र के रुचि रखते हैं, है ना। अब हम बताते हैं जो कि भूतावर फूक है और इसमें पीठ लगा सकते हैं, यानी कि किसी भूत पकड़ लिया है और छोड़ नहीं रहा है तो आप मार लगा सकते हैं। आपको मार ही नहीं लगाना है तो आप किसी को पकड़ा है, कुछ भी आप जानते नहीं कौन सा चीज़, कौन सी शक्ति पकड़ा है, तो आप भूतावर फूक का ज़रूर प्रयोग करें। या किसी को झाड़ा लगा रहे हैं, बिच्छी उछी मारा हो या किसी के यहाँ झाड़ा लगाने जाते हो तो बिल्कुल भूतावर फूक का एक बार प्रयोग जरूर किया करें। ये तंत्र मंत्र क्षेत्र की सबसे वो पहली सीढ़ी है जिससे बिल्कुल करना ही चाहिए आदमी को। फूकने में अगर कोई आपको परीक्षा लेने आए, यदि आपको डाउट है कि वो आदमी उल्टा सीधा है और हमारी शक्तियों को कुछ कर देगा, तो मंत्र की जगह उल्टा सीधा ऐसी गुणगुणगिया कर देंगे मन में, ऐसी कुछ भी कर देंगे आपकी इच्छा। और सुबह पूछिए उसको, आप कुछ भी नहीं कर रहेंगे, हालांकि कुछ भी नहीं कर रहेंगे, तो भी वो बोलेगा ठीक हो गया बोलेगा, क्योंकि वो आपकी शक्ति का परीक्षा लेता है। ऐसी परीक्षा लिया जाता है जो कि डायन टोनहा रहते हैं, वो जान लेते हैं कोई नया सीख रहा है बेगा तो हमारा जी का काल बनेगा कल की डेट में, इसलिए करके वो परीक्षा लेते हैं। और यदि आपने सही मंत्रों का उस समय उपयोग कर दिया तो आपको बढ़ने नहीं देगा। इतना बात याद रखना, आपको दूसरों से ये छुपा के रखना है कि आप हालांकि जानते हो। ऐसे कोई दूसरा पीड़ित व्यक्ति आ गया जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, उसको सही 60 मंत्र से फूंक दो, मेरा कहने का मतलब है। और यदि कोई अच्छा जानकार व्यक्ति आता है कोई, या तंत्र मंत्र की रुचि रखता है वो, यानी कि आपको समझ आ गया कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर सकता है, शक्तियाँ बांध सकता है या मेरी मंत्र तंत्र को ऊपर किलित कर सकता है, बांध सकता है, तो उस समय आप फूंक रहा हूँ करके ज़रूर बोलिए, उसकी बात को इनकार ना करिए, फूंक रहा हूँ करके ज़रूर बोलिए। और बिना मंत्र पढ़े कुछ भी गाना गाइए तो भी चलेगा उस समय, लेकिन हो गया करके भेज दीजिएगा। उसके बाद वो सुबह आकर बोलेगा कि हाँ ठीक हो गया, या ये बोलेगा मैं ठीक नहीं हुआ, तो आप बोल दीजिए सीधा मेरे से नहीं होगा। इतना आप बात टाल के निकल जाए, उत्तम यही रहेगा। यदि आप अपना सिर घुसाते हो, आप नहीं जानते हो, तो आपकी सिर को दबा लिया जाएगा उसके द्वारा, समझ गए। और ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। विधि की ओर चलते हैं, काफ़ी बात हो गया, जिसको नहीं बताना चाहिए था उसको भी बता रहा हूँ मैं। विधि इस प्रकार है। विधि किसी भी आप अच्छे दिन में, ज़्यादातर ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली, दीपावली और हद से ज़्यादा सावन के महीने, नाग पंचमी, इस समय आप हरेली, इन समय मंत्र को आराम से सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध करने के बाद सिद्ध कैसे करेंगे, एक दीपक जला लेंगे, कोई भी इष्ट अपना हो उसके सामने, और उसके बाद में आप उसको दिया जलाने के बाद में अपना मंत्र जाप चालू कर देंगे। 1000, 1000, 1500 जितना आप जपेंगे आपका ऊर्जा उतना बढ़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप 100 जपो, 200 जपो, 1000, 2000 जपो, आपकी जितनी इच्छा हो, आप जितने प्रबल करोगे उतने महारत में आप हासिल होगे। कंठस्थ होना चाहिए, एक सांस में पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद में मंत्र थोड़ा बोल के बताता हूँ। भूति के भूता बानी जोड़ा लहू के दिया, मांस के बाटी लोहा के कुटेला में, पीटे जम के पीटे भूतावर। भूतावर फूक है ये, भूतावर के नाम से। जहाँ पे भूतावर लिखा है वहाँ पे आपको
भूतावर के जगह और किसी को कर रहे हो, उस चीज़ का नाम लेना। जिस भी कार्य कर रहे हो उस कार्य का नाम ले सकते हो, और राउंडर कार्य करेगा ये। यानी कि भूत प्रेत, मरी मसान, जीन खबीस, इन सब खदेड़ने में काफ़ी ही प्रबल है ना। इसकी ऊर्जा आपके अंदर रहेगा तो कार्य करेगा। आप इसकी ऊर्जा ही नहीं बनाओगे, स्वयं सिद्ध समझोगे तो स्वयं सिद्ध नहीं होता है भाई। होता है स्वयं सिद्ध होने के लिए, लेकिन क्या है, इसको हम नए शिष्य अगर बनते हैं किसी का, या किसी का मंत्र उठाते हैं, तो एक तो गुरु सामने होता है, तो शक्तियों को बताया जाता है कि ये मेरा शिष्य है, आज से जो भी मंत्र तंत्र कार्य करेगा उसमें इसको निपुणता हासिल करे, और एक से एक बढ़ के मंत्र तंत्र का ज्ञान देते चले इस प्रकार, और याद देने की कृपा करे करके माता रानी को बोला जाता है। जो भी देवी देवता हो उनको चेताया जाता है, तो वो शक्तियाँ शिष्य को हर्षित होकर आशीर्वाद देती ही रहते हैं, है ना। अब इसका प्रयोग कर सकते हैं आप 3 बार, 7 बार मिनिमम है, 7 बार आपको करना है। 7 बार, 11 बार, 21 बार फूंक मारना है। भभूत के जरिए से हो सकता है, या आप कोई भी वस्तु, यानी कि चावल में, मैं तो सर्वोत्तम यही कहूँगा कि आप भभूत रखें। भभूत को आप भार के रखें। हर भभूत को आप हर अमावस्या, पूर्णिमा, इन दिनों में बिल्कुल भभूत को इतना भारिए कि कोई भी शक्ति भरनी से, एक बार भारने से तुरंत लौट जाए। ऐसी बनाकर रखिए अपनी वो जो भारने का मंत्र है उसको। तो सभी को धन्यवाद। इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं, फूंक मार सकते हैं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन किसी का अच्छा ही करिए। सभी को धन्यवाद। काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, और मेरे तरफ से मेरे साधकों और मेरे दर्शकों को सभी को प्रणाम, नमस्कार। क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर 633 हो चुका है, जो कि आप लोग का साथ ही के जरिए से हुआ है। तो आप सभी को धन्यवाद, और सपोर्ट करते रहिए। अच्छे से अच्छी जानकारी लाने की कोशिश करेंगे। हम अच्छी से अच्छा जानकारी इसलिए अभी नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि हम कुछ काम करने बाहर आ गए हैं, और ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, कुछ निजी भी काम होता है। सभी को धन्यवाद, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ। धन्यवाद सभी को।